अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रज़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ये है चैप्टर नंबर 2 एसी का इंट्रोडक्शन, यानी एसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं करंट से क्या मुराद है। करंट की डेफिनेशन आप करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह को हम करंट कहते हैं। अब करंट की दो इकसाम आती है। सबसे पहले आता है अल्टरनेट करंट, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट करंट, अब इनकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट, ऐसी करंट जो अपनी सिमत और मिकदार हर वक्त तब्दील करती रहती है, उसको हम अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट कहते हैं। एसी करंट की मिकदार और सिमत हर वक्त तब्दील होती रहती है। इस मिकदार की कमी पेशी को अगर हम एक ग्राफ पर ज़ाहिर करें तो हमें एक वेव की शक्ल हासिल होती है। ये जो वेव की शक्ल हासिल होती है इसको हम साइन वेव कहते हैं। ये है एसी की डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन करते हैं डीसी की डेफिनेशन। डायरेक्ट करंट ऐसी करंट जो अपनी सिमत और मिकदार तब्दील नहीं करती, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट हम सेल और बैटरी वगैरह से हासिल करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है एसी और डीसी का मुवाजना। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले एसी जो है वो अपनी सिमत हर वक्त तब्दील करती रहती है, जबकि जो डीसी करंट है वो अपनी सिमत तब्दील नहीं करती। नंबर 2 हम पॉइंट लेते हैं, एसी की मिकदार हर वक्त तब्दील होती रहती है, जबकि डीसी करंट की जो मिकदार है वो तब्दील नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट, एसी के वोल्टेज को हम कमो बेश कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, जबकि डीसी के वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। नंबर 4 पॉइंट है, एसी करंट जो है वो हमें जनरेटर से हासिल होती है और जो डीसी करंट है वो हमें सेल और बैटरी वगैरह से हासिल होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड के इम्तिहान में काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। सबसे पहले आता है साइकिल या चक्कर से क्या मुराद है। एक कॉइल जब किसी मकनातीसी फील्ड में कुतबों के करीब से गुजरते हुए एक दायरा मुकम्मल करती है तो इसे हम साइकिल या चक्कर कहते हैं। एक साइकिल 360 दर्जों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2 डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड या वक़्त से क्या मुराद है। वो वक़्त जो एसी मिकदार अपना चक्कर मुकम्मल करने में सर्फ करती है, इसको हम वक़्त कहते हैं। यानी वो वक़्त जो एसी अपना साइकिल मुकम्मल करने के दौरान सर्फ करती है, इसको हम टाइम कहते हैं। टाइम की जो इकाई है वो हमारे पास आती है, इसकी जो इकाई है वो आती है सेकंड। अब इसका जो फार्मूला है वो है T बराबर 1/f। T यहाँ पे हमारे पास वक़्त है और F जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम टाइम बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, यानी एक सेकंड में एसी के कुल चक्रों की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में एसी अपने जितनी दफ़ा चक्कर मुकम्मल करती है, एसी के कुल चक्रों की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़
और इसका जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो है हमारे पास हर्ट्ज। ये जो है हर्ट्ज, ये एक हर्ट्ज नामी साइंसदान की वजह से इसका हम नाम रखा गया। अब इसका जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो आता है हमारे पास F = 1/T। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट डेफिनेशंस है। AC की आज़म कदर से क्या मुराद है, यानी एक साइकिल में AC ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मिकदार तक पहुंचती है वो इसकी बड़ी मिकदार है। एक साइकिल में 2 दफ़ा इस कदर तक ये जो है AC है वो पहुंचती है। अब ये है एक दफ़ा पॉजिटिव साइकिल के दौरान और एक दफ़ा नेगेटिव साइकिल के दौरान ये अपनी पीक वैल्यू पे, ज़्यादा वैल्यू पर पहुंचती है, मगर इनकी जो मिकदार, जो इनकी सिमत होती है वो क्या हो जाती है, फिर तब्दील होती है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक और शॉर्ट डेफिनेशन है, वो है मौसर कदर से क्या मुराद है, यानी इफ़ेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है। ये AC की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कदर 220 वोल्ट का मतलब मौसर कदर है। बरक़ी दबाव और करंट को आमतौर पर इसी कदर से बोला और लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट डेफिनेशन आती है, सेल्फ इंडक्टेंस से क्या मुराद है। सेल्फ इंडक्टेंस से क्या मुराद है। सेल्फ इंडक्टेंस से क्या मुराद है, जब किसी कॉइल में एक तब्दील होने वाली AC करंट एक तब्दील होने वाला मकनातीसी मैदान पैदा करता है, यानी ये हमारे पास एक कॉइल है, जब हम इसको करंट देते हैं तो इसके अंदर तब्दील होने वाला मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। इस मकनातीसी तब्दीली की वजह से, ये जो मकनातीसी मैदान तब्दील हो रहा है, इसकी तब्दीली की वजह से इस कॉइल में वोल्टेज पैदा करता है। ये जो वोल्टेज पैदा होते हैं इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है बैक EMF से क्या मुराद है, जब किसी कॉइल में मकनातीसी मैदान की तब्दीली से बरक़ी दबाव पैदा होता है, यानी जब किसी कॉइल में मकनातीसी मैदान की तब्दीली की वजह से बरक़ी दबाव पैदा होता है, तो ये इसी कॉइल में पैदा होता है जिसमें से बरक़ी रो गुजर रही होती है, यानी ये उसी कॉइल में पैदा होता है जिसमें से बरक़ी रो गुजर रही होती है, मगर इस बरक़ी दबाव को मुखालिफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसे अमूमन बैक EMF भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट डेफिनेशन है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या मुराद है। एक कॉइल के मकनातीसी फील्ड से उसके करीब दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करने की सलाहियत को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फिर सुन लें, एक कॉइल के मकनातीसी फील्ड से उसके करीब मौजूद दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करने की सलाहियत को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का AC का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंशाल्लाह